दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आज मैं सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक जोरदार अपील कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के चुनावों को रद्द कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश कर्नाटक में फिर से चुनाव लिए जाए। जी हां, देश की 100 संसदीय सीटों पर चुनाव हुए हैं और वो चुनाव बहुत ही गलत तरीके से हुए हैं, जिसका सबूत भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, करबद्ध विनती करता हूं कि आप वो दोनों स्टेट के चुनाव रद्द करवाकर फिर से चुनाव लेने की कोशिश करें। यह आवश्यक हो गया है इस देश के लिए, क्योंकि हर नियम, हर कानून को तोड़ा गया है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और इसी उल्लंघन के कारण परिणाम भी अपने सामने नजर आते हैं। लोगों को बहकाया गया है, भ्रमित कर दिया गया है, लालच दिया गया है और लालच के कारण ही लोगों ने वोट किया है, यह हम सभी जानते हैं। मैं यह दावा इसलिए कर रहा हूं कि चुनाव में गलत तरीके से वोट मांगे गए, गलत तरीके से प्रचार किया गया, आर्थिक लाभ देने का आश्वासन दिया गया, न कि वीडियो द्वारा बल्कि लिखित में आश्वासन दिया गया। और ऐसे आश्वासन देना मेरी दृष्टि से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है और इसी के कारण उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक के चुनाव रद्द कर देना आवश्यक बन गया है। जी हां, मैं यह दावा बड़े गंभीरता से कर रहा हूं और मांग करना कोई अपराध नहीं होता है। एक तो देश में चुनाव धर्म के आधार पर हुए, किसी एक धर्म को परास्त करने की मांग की गई, वैसे जाति के आधार पर भी हुए, लेकिन यह मसला नहीं है। मैं इसके आधार पर नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करो और फिर हमने देखा भी कि किस तरह से मुस्लिम इकट्ठा होकर वोटिंग करने लगे थे और इसके कारण कई सीटों पर के परिणाम अलग अलग आए हैं, वो मैंने आपको बता भी दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर की बात मैं नहीं कर रहा हूं इस वक्त। मांग करते वक्त मैं जो भी आर्थिक लाभ है उसे पहुंचाने की बात कर रहा हूं। सीधे सीधे मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को अपनी तरफ आकृष्ट करवाने के लिए सरकारी नियमों का या सरकारी योजनाओं का सहारा देकर पैसे मिलेंगे ये कहा गया और इसी पैसों के आधार पर वोट प्राप्त कर लिए गए। पहले मैं आपको वह वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि राहुल गांधी एवं एनडीए के नेता बस खटाखट पैसे देने की बात कर रहे थे। जरा देख लीजिए, सबके वीडियो देख लीजिए। पहले राहुल गांधी बोलेंगे, फिर अनेक नेता इंडी के हैं जो भी बात करेंगे। जरा देख लीजिए। और 1 साल के लिए आपको बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, महीने का ठकाठक 8,500 रुपए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 साल के लिए 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने का। खटाखट। देखा आपने, ये सारे नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका हो या लालू के हो या राहुल गांधी हो, कोई भी हो, यही खटाखट वाली बात कर रहे थे। जो सबके पास हर साल 1 लाख रुपए पहुंचेगा ये दावा कर रहे थे। मतलब हर महीने कम से कम 8,000 के आगे पैसे दिए जाएंगे, यही बात कर रहे थे। मतलब ये तो साफ हुआ कि लोगों को पैसे देने की बात कर कर वोट प्राप्त कर लिए गए। मैं अखिलेश का और राहुल का इसलिए वीडियो दिखा रहा हूं कि मैंने मांग की है कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ही ऐसे होना चाहिए। ये क्यों हुआ है, क्यों ये मांग कर रहा हूं, यह समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा वीडियो भी दिखा रहा हूं। लेकिन इस दूसरे वीडियो को देखने से पहले आपको एक बात समझ लेना आवश्यक है कि कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में लोगों को लिखित रूप में
पर्चियां बांटी गई और उसमें कहा कि यह फॉर्म भरकर आप दे दो। यह फॉर्म भरने के बाद आपको 1 लाख रुपए महीना मिल जाएगा खटाखट बैंक अकाउंट में। जैसे ही खटाखट बैंक अकाउंट में पैसे मिलने की बात आई, फॉर्म पहुंचे तो सीधा लोगों ने भी खटाखट एसपी और कांग्रेस को वोट किए, भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया और लोग पहुंचे सीधा कांग्रेस के दफ्तर। वहां क्या हुआ अब देख लीजिए वो वीडियो। आपको दिखाएं हम कि ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस है और यहाँ पर महिलाएं अपना कांग्रेस के गारंटी कार्ड लेकर आई हैं और इनका मानना है कि अभी ये कार्ड जो है जिस पर मिला है इनको बांटा जाएगा और इस पर जमा करेंगे। और ये साथ साथ आपको हम दिखाएं कि ये जो कार्ड है इसमें 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जो इनको मिला है और ये महिलाएं इसको भर कर लेकर आई हैं। इसके साथ साथ इसमें ये आप भर कर लेकर आई हैं। हमारे साथ कई महिलाएं मुस्लिम, उनसे पूछते हैं कि ये क्या वो लेकर आई हैं भर के और क्या कह रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी तस्लीम। ये आप भर कर लेकर आई, कहाँ से मिला था कार्ड आपको? ये भर कर ले आई तो जमा कर रहे हैं ये? जी अभी वो कार्य बूथ नंबर पड़ रहा है इस पे। तो कितने आपके फॉर्म है? 3 है। इस फॉर्म को जमा करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, क्या मिलेगा आपको? नहीं कुछ तो, क्या फायदा मिलेगा कुछ तो बताया होगा। बस ये है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। कांग्रेस ने ही तो निकाली है, उसने देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों की ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं ऐसे कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है, ये सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है ना? वोट करने का ये बनाया है और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगो नहीं आता है। ये देखो इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो बन रहा है, कांग्रेस का पंजाबी छप रहा है। फॉर्म में कोई देखा, महिलाओं को पूछा गया आप क्यों यहां आई है, तो वह पर्चियां दिखाने लगी, वह कांग्रेस के पंजे के साथ छपे पम्पलेट दिखाने लगी और कहने लगी कि हमें यहां पैसे मिलने वाले हैं, पैसे मिलना शुरू हो जाएगा, यह फॉर्म भर के देना है। और वही फॉर्म भर के देने के लिए लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के सामने भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसे ही कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक कांग्रेस कार्यालय के सामने भी ऐसी ही भीड़ उमड़ पड़ी। मतलब ये साफ था कि वोटिंग के पहले उनको पर्चियां भी बांटी गई थी और कहा गया था कि यह पर्चियां, यह फॉर्म आप जब भरोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। सीधी बात है, पैसे देने की अफवाह फैलाकर, पैसे देने की बात कहकर उनसे वोट बटोर लिए गए हैं और यही परिणाम दिखाई देता है हमें चुनाव में कि पैसे देने की बात कहकर ही वोट लिए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और मेरी मानो तो यहाँ पर वही इलेक्शन रद्द करके फिर से एक बार वोटिंग करने की बात करनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान नहीं लेता है तो इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि कोर्ट को ही अभी कहना पड़ेगा चुनाव फिर से लिए जाए। अगर आपको भी ये मेरी बात सच्ची लगती है, सही लगती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इतना वायरल कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले और कहे कि यूपी में फिर से चुनाव कर लिए जाए। नमस्ते।